नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube परिवार पर एक बार पुनः आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता होगा, पशु परिसर विभाग की एक नई भर्ती का नोटिफिकेशन जो जारी होने वाला है, उसकी एग्जाम डेट डिक्लेयर हो चुकी है। तो सभी साथियों से मैं निवेदन करता हूं कि हमारा जो ये YouTube चैनल है उसमें पशु परिसर विभाग की वैकेंसी का कंप्लीट सिलेबस आप सभी साथियों के सामने निःशुल्क कराया जाएगा। तो चलिए साथियों, आज से हम आपके सामने इस निःशुल्क क्लास की शुरुआत करते हैं। मैं निवेदन करता हूं आप समस्त साथियों से, रेगुलर आप इस YouTube प्लेटफॉर्म पर बने रहिएगा। यहां से आप BSTC की तैयारी भी कर सकते हैं, PTT की तैयारी भी कर सकते हैं, पशु परिसर विभाग की तैयारी भी आप आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। चलिए भैया, सबसे पहले हम राजस्थान का जो सेशन लेंगे उसमें हम राजस्थान का भूगोल से हम आपके सामने क्लास शुरुआत करेंगे। राजस्थान का भूगोल वाला जो सेशन है बहुत बड़ा सेशन है और यहाँ से मान के चलिएगा कि आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस बनने वाले हैं और मैक्सिमम जब क्वेश्चन बनेंगे तो आपके मैक्सिमम क्वेश्चन राइट होने चाहिए। इसलिए मैं भूगोल का आपके सामने सेशन लेकर आ रहा हूं, क्योंकि सबसे बड़ा जो सेशन माना जाता है, ज्योग्राफी वाला पार्ट माना जाता है। आप चाहे किसी भी कॉम्पिटिटिव पेपर की तैयारी कर रहे हो या BST या PTT के एग्जाम दे रहे जो जा रहे हो, तो साथ में ध्यान रखिएगा राजस्थान ज्योग्राफी बहुत ज़्यादा और बहुत डिटेल से आपको पढ़ना होगा। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं इस क्लास को। सबसे पहले मैं आपके सामने जो हम पढ़ेंगे भूगोल, उसमें सबसे पहले हम आपके सामने जो टॉपिक रख रहे हैं वो रख रहे हैं साथियों राजस्थान का एकीकरण। सबसे पहले हम आपके सामने जो टॉपिक रख रहे हैं साथियों वो रख रहे हैं राजस्थान का एकीकरण। जी हाँ दोस्तों, यहां से हम राजस्थान के ज्योग्राफी की शुरुआत कर रहे हैं। राजस्थान का एकीकरण है और ये मान के चलिए साथियों, यहां से पक्का एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। आप सभी साथियों को पता होगा राजस्थान का जो एकीकरण हुआ था वो 7 चरणों में कंप्लीट हुआ था। राजस्थान का जो एकीकरण हुआ था वो कितने चरणों में कंप्लीट हुआ था? आप सभी को पता होगा साथियों, 7 चरणों में कंप्लीट हुआ था। अब 7 चरणों के कंप्लीट स्टेप आज मैं आपको यहां सिखाने वाला हूं। सबसे पहले की बात करते हैं साथियों राजस्थान के प्रथम चरण का एकीकरण। तो सबसे पहले आप लिख लीजिए साथियों, राजस्थान का प्रथम चरण का एकीकरण। राजस्थान का प्रथम चरण का एकीकरण। ज्यादा नहीं पढ़ना है, उतना पढ़ना है जहां से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। उतना नहीं पढ़ना है जहां से क्वेश्चन नहीं बनते, उतना पढ़ना है जहां से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो भाई राजस्थान के प्रथम चरण का एकीकरण, जी हाँ दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान के प्रथम चरण का जो एकीकरण हुआ था वो 18 मार्च 1948 को हुआ था। कब हुआ था साथियों? 18 मार्च 1948 को। तो राजस्थान के प्रथम चरण का जो एकीकरण हुआ था 18 मार्च 1948 को हुआ था। जी हाँ साथियों, राजस्थान के प्रथम चरण का जो एकीकरण हुआ था 18 मार्च 1948 को हुआ था और इसका जो नाम रखा गया था वो रखा गया था साथियों मत्स्य संघ। इसका जो नाम रखा गया था वो रखा गया था साथियों मत्स्य संघ। क्या राजस्थान के प्रथम चरण का एकीकरण कब हुआ था? डेट याद रखिएगा, 18 मार्च 1948 को आता। इसका नाम क्या रखा गया था? इसका जो नाम रखा गया था साथियों वह रखा गया था मत्स्य संघ। क्या रखा गया था साथियों? मत्स्य संघ। अब दोस्तों एक और बात सुन लीजिएगा 18 मार्च 1948 को राजस्थान का प्रथम चरण का एकीकरण हुआ था, तो इसमें कितने रियासतों का एकीकरण किया गया था? तो ध्यान रखिएगा साथियों, इसमें 4 रियासतों का विलय किया गया था। कितनी रियासतों का? 4 रियासतों का। और इसमें एक ठिकाने का विलय किया गया था। तो ध्यान रखिए साथियों, इसमें 4 रियासतें और एक ठिकाने का विलय किया गया था। अब वो 4 रियासतें कौन कौन सी थी उसके बारे में आपको यहां समझा देता हूं। वो 4 रियासतें कौन कौन सी थी? उसमें से था साथियों एक अलवर रियासत, दूसरे की बात करते हैं अपन धौलपुर रियासत, तीसरे की बात करते थे करौली रियासत और एक थी साथियों भरतपुर रियासत। बिल्कुल, ये 4 रियासतें थे। इन चारों रियासतों को एकीकरण यानी प्रथम चरण का जो एकीकरण हुआ था उसमें 4 रियासतों को शामिल किया गया था। वो 4 रियासतें कौन कौन सी थी? अलवर, धौलपुर, करौली और भरतपुर। इन 4 रियासतों का एक साथ विलय किया गया था। राजस्थान के प्रथम चरण का एकीकरण संभव हुआ था। और दोस्तों इसके अंदर जो ठिकाना रखा गया था वो था साथियों नीमराना ठिकाना। इसमें जो ठिकाने को शामिल किया गया था वो कौन सा था साथियों? वो था नीमराना ठिकाना। कौन सा था भैया? नीमराना ठिकाना। ठीक
ठीक है भैया, क्लियर हो गया आगे सभी साथियों को। तो सबसे पहले तो ये क्वेश्चन अच्छी तरह से आपको पढ़ लेना होगा। हाँ भाई, सबसे पहले तो ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से पढ़ लेना होगा। राजस्थान के प्रथम चरण का एकीकरण, राजस्थान के प्रथम चरण का जो एकीकरण हुआ था वो 18 मार्च 1948 को हुआ था। कब हुआ था साथियों? 18 मार्च 1948 को। इसका नाम क्या रखा गया था? राजस्थान के प्रथम चरण का जो एकीकरण हुआ था, इसका जो नाम रखा गया था वो मत्स्य संघ रखा गया था। इसमें कितने रियासतों को शामिल किया गया था साथियों? ध्यान रखिएगा, इसमें 4 रियासतों को शामिल किया गया था। वो कौन कौन सी थी? अलवर, धौलपुर, करौली, भरतपुर, और इसमें एक ठिकाने को शामिल किया गया था। वो ठिकाना कौन सा था? वो ठिकाना था साथियों नीमराणा। कौन सा था भैया? नीमराणा। क्लियर हो गया आगे भैया सभी साथियों के? हाँ जी भैया। अब दोस्तों यहां से एक क्वेश्चन बन सकता है कि भाई जब प्रथम चरण का एकीकरण हुआ था, भैया जब प्रथम चरण का एकीकरण हुआ था उसमें सिफारिश किसने लगाई थी? क्या जरूरत थी कि प्रथम चरण का एकीकरण किया जाएगा? इसका कोई तो कारण होगा। जी हाँ दोस्तों, इसका कारण था, सबसे पहले इसमें सिफारिश किसने लगाई थी? इसमें जो सिफारिश लगाई थी वो के.एम. मुंशी ने लगाई थी। यानी के.एम. मुंशी की सिफारिश पर, के.एम. मुंशी की सिफारिश पर, के.एम. मुंशी की सिफारिश पर प्रथम चरण के एकीकरण का नाम, प्रथम चरण के एकीकरण का नाम, प्रथम चरण के एकीकरण का नाम, प्रथम चरण के एकीकरण का नाम मत्स्य संघ रखा। बिल्कुल, बहुत ही शानदार यहां तक जानकारी मैंने आपको दे दी है कि भाई क्वेश्चन आ सकता है कि राजस्थान के प्रथम चरण का जो एकीकरण हुआ था उसका नाम मत्स्य संघ निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश पर रखा गया था? तो दोस्तों हमें रिप्लाई करना होगा के.एम. मुंशी की सिफारिश पर राजस्थान के प्रथम चरण के एकीकरण का नाम मत्स्य संघ रखा गया था। अब दोस्तों आपको ध्यान रखना होगा प्रथम चरण की जो राजधानी बनाया गया था वो किसको बनाया गया था? तो ध्यान रखिए मेरे प्यारे प्यारे साथियों, प्रथम चरण में राजस्थान की जो राजधानी बनाई गई थी, प्रथम चरण का जो एकीकरण हुआ था, प्रथम चरण के एकीकरण के समय प्रथम चरण के एकीकरण के समय जो राजधानी बनाई गई थी वो कौन सी बनाई गई थी? राजधानी बनाई गई थी साथियों अलवर को। ध्यान रखिएगा, यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है कि राजस्थान के प्रथम चरण के एकीकरण के समय निम्नलिखित में से राजधानी कौन सी थी? तो ध्यान रखिएगा साथियों अलवर। अब दोस्तों यहां से एक क्वेश्चन बन सकता है कि जब प्रथम चरण का एकीकरण हुआ था उसमें राज प्रमुख का पद निम्नलिखित में से किनको दिया गया था? यह क्वेश्चन कई बार आता है कि प्रथम चरण का जब एकीकरण हुआ था राज प्रमुख का जो पद रखा गया था वो उदयभान सिंह को दिया गया था। किसको दिया गया था साथियों? उदयभान सिंह को दिया गया था। और उदयभान सिंह कौन सी रियासत के तत्कालीन शासक थे? तो ध्यान रखिएगा साथियों, उदयभान सिंह धौलपुर रियासत के शासक थे। क्लियर हो गया भैया? अब दोस्तों देखिएगा, अगर आपको राज प्रमुख का पद पूछ ले तो आप बता सकते हो। अगर पूछ ले कि उप राज प्रमुख का पद किनको दिया गया था, तो उप राज प्रमुख का जो पद दिया गया था वो किसको दिया गया था साथियों? गणेश पाल देव को दिया गया था। तो उप राज प्रमुख का पद किनको दिया गया था? गणेश पाल देव को दिया गया था, गणेश पाल देव को। जी हाँ दोस्तों, ये करौली रियासत से संबंधित है, यहां पर लिखेंगे करौली रियासत। ठीक है भैया? तो उप राज प्रमुख का पद किनको दिया गया था? उप राज प्रमुख का जो पद है वो गणेश पाल देव को दिया गया था। अगर आपको बोल दे कि प्रधानमंत्री किनको बनाया गया था, तो जब प्रथम चरण का एकीकरण हुआ था उसमें प्रधानमंत्री का पद शोभाराम कुमावत को दिया गया था। किनको दिया गया था साथियों? शोभाराम कुमावत को दिया गया था। प्रथम चरण का जो एकीकरण हुआ था उसमें प्रधानमंत्री का पद किसको दिया गया था? शोभाराम कुमावत को दिया था। कहां के थे भैया? अलवर रियासत से। तो यहां लिखना पड़ेगा भैया अलवर रियासत। हाँ जी भैया, एक बार आप इसको अच्छी तरह से नोट कर लीजिएगा। हाँ जी भैया, एक बार आप इसको अच्छी तरह से नोट कर लीजिएगा, एक बार आप इसको अच्छी तरह से नोट कर लीजिएगा। हाँ भैया, जल्दी से नोट कर लीजिएगा।
राजस्थान के प्रथम चरण की अगर मैं बात करूं साथियों, तो राजस्थान के प्रथम चरण का जो एकीकरण हुआ था उसका जो नाम रखा गया था वो मत्स्य संघ रखा गया था। और मत्स्य संघ जो नाम रखा गया था वो निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश पर रखा गया था? तो मत्स्य संघ जो नाम रखा गया था वो के.एम. मुंशी की सिफारिश पर रखा गया था। बात क्लियर हो गई। अब थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं कि भाई जब प्रथम चरण का एकीकरण हुआ था, जब प्रथम चरण का एकीकरण हुआ था उसकी राजधानी किसको बनाया गया था? तो प्रथम चरण का जब एकीकरण हुआ था उसकी जो राजधानी बनाया गया था वो अलवर को बनाया था। राज प्रमुख का पद किनको दिया गया था? तो जब प्रथम चरण का जब एकीकरण हुआ था उसमें राज प्रमुख का पद जो दिया गया था उदयभान सिंह को दिया गया था। कौन सी रियासत संबंधित थे? तो धौलपुर रियासत लिखना पड़ेगा। उप राज प्रमुख का पद किनको दिया गया था? गणेश पाल देव को दिया गया था, करौली रियासत संबंधित थे। प्रधानमंत्री का पद किनको दिया गया था? प्रधानमंत्री का जो पद दिया गया था शोभाराम कुमावत को दिया गया था। क्लियर हो चुका है? हाँ भैया क्लियर हो चुका है। चलिए भैया एक बात विशेषकर आप याद रखना साथियों, ये बात विशेषकर याद रखना कि प्रथम चरण का उद्घाटन निम्नलिखित में से कौन से दुर्ग में किया गया था। ये क्वेश्चन कई बार आता साथियों कि प्रथम चरण का जो उद्घाटन किया था निम्नलिखित में से कौन से दुर्ग में किया गया था। ध्यान रखिएगा साथियों, उद्घाटन हुआ भैया भरतपुर दुर्ग में। उद्घाटन हुआ भरतपुर दुर्ग में। जी हाँ दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रथम चरण का एकीकरण का उद्घाटन कौन से दुर्ग में हुआ था? भरतपुर दुर्ग में। कौन से दुर्ग में हुआ था? भरतपुर दुर्ग में। क्लियर हो चुका? उद्घाटन किसने किया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उद्घाटन किसने किया? तो भैया अगर आपसे पूछ ले कि प्रथम चरण का जब एकीकरण हुआ था उस समय उद्घाटन किसने किया, तो ध्यान रखिएगा साथियों, उद्घाटन किया है एन.बी. गॉडगिल ने। किसने किया साथियों? एन.बी. गॉडगिल ने। बहुत इंपॉर्टेंट है, उद्घाटन किसने किया? एन.बी. गॉडगिल ने। किसने किया साथियों? एन.बी. गॉडगिल ने। नरहरि विष्णु गॉडगिल। ठीक है भैया, एन.वी. गॉडगिल। ठीक है भैया, एन.वी. गॉडगिल, नरहरि विष्णु गॉडगिल ने इसका उद्घाटन किया था। पहले दोस्तों इसका जो उद्घाटन होना था वो 17 मार्च को होना था, लेकिन किसी कारणवश इसको आगे पोस्टपोन किया और 18 मार्च 1948 को राजस्थान के प्रथम चरण का एकीकरण संभव हुआ। हाँ भैया, यहां तक आप सभी साथियों के क्लियर हो चुका है? यहां तक आप सभी साथियों के क्लियर हो चुका है? तो एक बार आप यस लिख दीजिएगा। एक बार आप यस लिख दीजिएगा आप सभी साथियों के। राजस्थान के प्रथम चरण का जो एकीकरण है वो अगर आपके क्लियर हो चुका है तो एक बार आप यस लिख दीजिएगा। हाँ भैया, राजस्थान के प्रथम चरण का एकीकरण अगर आप सभी साथियों के क्लियर हो चुका है तो मैं निवेदन करता हूं एक बार आप यस अवश्य लिख दीजिएगा। चलिए भैया अब बात करते हैं साथियों राजस्थान के दूसरे चरण का एकीकरण। जी हाँ साथियों, हम बात करते हैं राजस्थान के दूसरे चरण का एकीकरण। तो चलते हैं साथियों राजस्थान के दूसरे चरण का एकीकरण। तो मैं लिख रहा हूं राजस्थान का दूसरा चरण, राजस्थान के दूसरे चरण का एकीकरण। देखिए भैया यहां से क्वेश्चन पक्का बनेगा। राजस्थान के प्रथम चरण का जो एकीकरण हुआ था वो कब हुआ था? 18 मार्च 1948। भाई इसमें 7 दिन जोड़ो, 18 के बाद 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 यानी 25 मार्च 1948 को राजस्थान का दूसरा चरण का एकीकरण होता है। तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया। राजस्थान का दूसरे चरण का जो एकीकरण होता है वो 25 मार्च 1948 को होता है। कब होता है साथियों? 25 मार्च 1948 को। अब ध्यान रखिएगा राजस्थान का जो पहले चरण का जो एकीकरण हुआ था उसमें 4 रियासतों का विलय किया गया था। लेकिन बाबूड़ा यहां थोड़ी बात ध्यान रखना, राजस्थान का जो दूसरे चरण का जो एकीकरण हुआ था उसमें 9 रियासतों को एक साथ शामिल किया गया था। वो मैं आपको बता देता हूं कि वो 9 रियासतें कौन से थे, वो ठिकाना कौन सा था, सब बात करेंगे। तो राजस्थान का दूसरा चरण का जो एकीकरण हुआ था उसमें कितने रियासतों को शामिल किया गया था साथियों? तो उसमें 9 रियासतों का विलय किया गया था। और कितने ठिकानों का विलय किया गया था? याद रखिएगा साथियों इसमें एक ठिकाने का विलय किया गया था। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। पहले चरण का जब एकीकरण हुआ था उसमें 4 रियासतें और एक ठिकाने को शामिल किया गया था। दूसरे चरण का जब एकीकरण हुआ था तो भाई साहब यहां पर 9 रियासतें और एक ठिकाने को शामिल किया गया था।
अब वो 9 रियासतें क्या थी उसका मैं आपको एक ट्रिक लिख देता हूं, वो ट्रिक आप याद रखना साथियों। अगर ट्रिक याद रहता है तो आप समझ जाना कि भाई राजस्थान के प्रथम चरण और दूसरे चरण का एकीकरण आपको झक्कास तरह से याद हो जाएगा। और अगर ट्रिक याद में नहीं रहता है तो 2 3 4 5 बार पढ़ लेना, वीडियो को याद हो जाएगा। दूसरे चरण के एकीकरण की बात करें तो यहां पर ट्रिक रहेगा साथियों, डूंजा बाबू ने कोफ्ता खाया। डूंजा बाबू ने कोफ्ता खाया। कोफ्ता खाया किशनगढ़ के किशनगढ़ के किशनगढ़ के कुशलगढ़ ठिकाने पर कुशलगढ़ ठिकाने पर शान से। बहुत बहुत तरीका, बहुत बहुत तरीका, शान से। वाह भाई, ये क्वेश्चन याद है। डूंजा बाबू ने कोफ्ता खाया। भाई डूंजा बाबू था, गांव का बाबा था, उसका नाम मैंने रख दिया डूंजा, कि डूंजा बाबू किशनगढ़ जाता है और कोफ्ता खाता है। डूंजा बाबू किशनगढ़ जाता है और क्या खाता है भैया, कोफ्ता खाता है। तो हम लिखेंगे डूंजा बाबू ने कोफ्ता खाया किशनगढ़ के कुशलगढ़ ठिकाने पर, बड़े शान से कोफ्ता खाया। बहुत टेस्टी कोफ्ता लगा। उतने ही उसमें मिर्च डाले, उतने उसमें प्याज डाले, मीठी चटनी डाली, नमक और सॉरी धनिया भी डाल लिया, नमकीन भी डाले, बड़े शान से खाया। तो डूंजा बाबू ने कोफ्ता खाया किशनगढ़ के कुशलगढ़ ठिकाने पर शान से। और यहां से वो 9 रियासतें निकलकर आपके सामने आने वाली है। ध्यान रखिएगा साथियों, सबसे पहले आपके सामने यहां नजर आ रहा डू, और इसी डू से मैं आपके सामने राइट एंगल करते हुए ले जा रहा हूं। अब देखिए साथियों, तीर खतरनाक तरीके से निकलने वाला है। पहला तीर चल रहा है डूंगरपुर के लिए, पहला तीर चल रहा है साथियों डूंगरपुर के लिए। ये देखिए भैया, डूंजा बाबू ने कोफ्ता खाया, सीधी सी बात डूंगरपुर आ गया है। सीधी सी बात हमारे पास में क्या आ गया साथियों, डूंगरपुर आ गया। एक मिनट रुकना, लो भैया, ये आ गया हमारे पास में डूंगरपुर, ये आ गई हमारे पास में डूंगरपुर रियासत। अब भैया यहां से चल रहा है जा, ओहो, जा से आ गया है झालावाड़ रियासत। जासा आ गया भैया झालावाड़ रियासत। वाह भाई वाह, बड़ा मजा आ गया। झालावाड़ रियासत बिल्कुल क्लियर हो चुका है, बिल्कुल क्लियर हो चुका है। आहा भैया, बड़ा मजा आया। यहां पर नजर आ रहा है बा, बिल्कुल तीर चलाते हैं, तीर चलाने में माहिर रहना। बा से हमारे पास में आ जाता है, बा से हमारे पास में आ जाता है बांसवाड़ा। क्या जाता है, बा से आ जाता है भैया बांसवाड़ा। क्या जाता है, बांसवाड़ा। क्लियर हो गया, आ गया भाई सभी साथियों को, ये लिखा भाई बांसवाड़ा। अब बचा बू, बू से आ जाएगा भैया बूंदी, बू से आ जाएगा बूंदी। ये आ गई भैया हमारे पास में बूंदी रियासत। ठीक है, तो देखो डूंगरपुर रियासत, यहां से झालावाड़ रियासत, यहां से बांसवाड़ा रियासत, यहां से आ गया बूंदी। ओहो भैया, अगला आ रहा है कोफ्ता। ये को का मतलब हो गया कोटा, ये अपने पास में निकल कर आ गया कोटा रियासत। ये अपने पास में निकल कर आ गया कोटा रियासत। अब सुनिएगा साथियों, हमारे पास बचा है प से कोफ्ता, कोफ्ता, प से आ जाएगा भैया प्रतापगढ़। ये आ गया भैया हमारे पास में प्रतापगढ़ रियासत। दिख तो रहा ना सभी को सभी को दिख रहा ना, हाँ भाई देख लेते एक बार, बिल्कुल सभी को दिख रहा है, ये प्रतापगढ़ रियासत आ गया। बहुत अच्छी बात है। हाँ भैया आगे चलते। अब देखिए साथियों, यहां नजर आ रहा टो, यहां नजर आ रहा टो, भाई निकालते तीर। टो से हमारे पास में आ गया टोक रियासत, टॉप से हमारे पास में आ गया है टॉक रियासत। ठीक है भैया, डूंजा बाबू ने कोफ्ता खाया, डूंजा बाबू ने कोफ्ता खाया। अब बचा क्या हमारे पास में, किशनगढ़। इसको निकाल दो जरा बाहर, किशनगढ़। ये लिखा भैया यहां पर मैंने आपके सामने किशनगढ़ रियासत। क्या लिख दिया भैया, किशनगढ़ रियासत। अब भैया यहां पर कुशलगढ़, ओहो बड़ा मजा आएगा। कुशलगढ़ ठिकाना, कुशलगढ़ ठिकाना, ये है भैया कुशलगढ़ ठिकाना। इसको मैंने ब्लैक में ले लिया, इसको मैंने ब्लैक में ले लिया कुशलगढ़ ठिकाना, इसको मैंने ब्लैक में ले लिया कुशलगढ़ ठिकाना। ओहो, यहां पर नजर आ रहा है शान, और शान से हमारे पास वापस तीर चलाएंगे भैया, शान से हमारे पास आ जाएगा शाहपुरा, शान से हमारे पास आ जाएगा शाहपुरा। चलो भैया काउंट करो, देखिए 9 आ गई क्या, जल्दी से काउंट करो, 9 आ गई क्या, चेक करते भैया। डूंगरपुर पहली रियासत, झालावाड़ दूसरी रियासत, बांसवाड़ा तीसरी रियासत, बूंदी चौथी रियासत, कोटा पांचवी रियासत, प्रतापगढ़ छठी रियासत, टोंक सातवीं रियासत, शाहपुरा आठवीं रियासत, किशनगढ़ नवीं रियासत, और हमारे पास में कुशलगढ़ ठिकाना। क्लियर हो गया,
हाँ जी भैया, आप सभी क्लियर हो चुका है क्या? आप सभी साथियों क्लियर हो चुका है क्या? जल्दी से फटाफट से बता दीजिएगा, जल्दी से फटाफट से बताइएगा, प्रेम से बोलो भैया यस यस यस। सभी साथियों से निवेदन करता हूं, हाथ उठाकर बोलो हाँ जी हमें समझ में आ चुका है। बिल्कुल, सभी के क्लियर हो चुका है? यस लिखो जल्दी से, हाथ उठाकर, दोनों हाथ उठाकर बताओ हाँ जी सर हमें बिल्कुल याद हो गया है कि डूंजा बाबू ने कोफ्ता खाया किशनगढ़ के कुशलगढ़ ठिकाने बड़े शान से खाया है। क्लियर हो चुका है? यहां तक सभी साथियों क्लियर हो चुका है? बाड़मेर तो बात ही नहीं, बाड़मेर की तो बात ही कोनी, आपने बाड़मेर की तो बात ही कोनी भाई अडे, बाड़मेर की बिल्कुल बात कोनी होवेली, ठीक है। हाँ जी भैया क्लियर हो चुका है? क्लियर हो चुका है कि सभी साथियों के? सभी साथियों क्लियर हो चुका है क्या? बिल्कुल चेक कर लेता हूं मैं आप में से कितने साथी लाइव पर हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जो जो साथी लाइव पर हैं, अगर कोई साथी पहली बार चैनल पर आया है तो भाई आपका बहुत बहुत स्वागत है। चैनल पर से रेगुलर बने रहना और आप इस चैनल की सदस्यता जरूर ग्रहण कर लेना। बिल्कुल, पशु परिचर विभाग की जो वैकेंसी निकलने वाली है, आप मान के चलो 105 नंबर झक्कास तरीके से मैं आपकी तैयारी करा दूंगा और 45 नंबर वाला सेशन भी तैयारी कराऊंगा, बेफिक्र रहो, 45 नंबर वाला सेशन भी तैयारी कराऊंगा, 105 वाले भी तैयारी करेंगे, 150 का टारगेट मारेंगे, देखना आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा अगर आप रेगुलर पढ़ोगे तो। चलिए भैया, यहां तक सभी साथियों क्लियर हो चुका है? हाँ भैया, अब भाई आगे चलते हैं, आगे चलते हैं भैया। चलो भाई, अब दूसरा चरण का जब एकीकरण हुआ था उसमें राजधानी किसको बनाया गया था? ये यहां से भी क्वेश्चन कई बार बनता है। जल्दी से बताओ, आप में से किसी को पता है कि जब दूसरे चरण का जब एकीकरण हुआ था उसमें राजधानी किसको बनाया गया था? भाई मेरे याद रखिएगा, राजधानी कोटा को बनाया गया था। राजधानी किसको बनाया गया था? कोटा को। प्रथम चरण का जब एकीकरण हुआ था उस समय राजधानी अलवर थी, लेकिन दूसरे चरण का जब एकीकरण हुआ तो इसमें राजधानी किसको बनाया गया था? राजधानी इसमें कोटा को बनाया गया था। चलिए भैया, अब दोस्तों देखिएगा, यहां से राज प्रमुख का पद किनको दिया गया था? बिल्कुल, जल्दी से बताइए साथियों, राज प्रमुख का पद किनको दिया गया था? बिल्कुल, राज प्रमुख का पद किनको दिया गया था? जल्दी से टाइप करो, राज प्रमुख का पद किनको दिया गया था? राज प्रमुख का पद किनको दिया गया था? भीम सिंह कोटा को दिया गया था। राज प्रमुख का पद किनको दिया गया था साथियों? भीम सिंह कोटा। बिल्कुल, राज प्रमुख का पद किनको दिया गया था साथियों? राज प्रमुख का पद भीम सिंह कोटा को दिया गया था। और अगर आपसे पूछ ले साथियों, उपराज प्रमुख का पद किनको दिया गया था? बिल्कुल, उपराज प्रमुख का पद किनको दिया गया था? ये क्वेश्चन भी कई बार आ जाता है, तो ध्यान रखिएगा साथियों, लक्ष्मण सिंह डूंगरपुर। याद रखिएगा साथियों, लक्ष्मण सिंह डूंगरपुर, लक्ष्मण सिंह डूंगरपुर। बिल्कुल, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आप ध्यान रखना। ओहो, अब आता है भैया, प्रधानमंत्री का पद किनको दिया गया था? प्रधानमंत्री गोकुल लाल असावा का नाम आपने सुना होगा। बिल्कुल, प्रधानमंत्री का पद किनको दिया गया था? गोकुल लाल असावा, शाहपुरा। गोकुल लाल असावा, गोकुल लाल असावा, कौन सी रियासत? शाहपुरा। बिल्कुल, गोकुललाल असावा शाहपुरा से यहां प्रधानमंत्री का पद दिया गया था। अब बात करते साथियों, उद्घाटन किन्होंने किया था? भाई ये क्वेश्चंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उद्घाटन किन्होंने किया था? तो उद्घाटन किन्होंने किया था? एन बी गॉडगिल ने किया था। एन बी गॉडगिल ने किया था। उद्घाटन किन्होंने किया था साथियों? एन बी गॉडगिल ने किया था। अब दोस्तों अगर बात करते हैं, बिल्कुल, कौन कौन से दुर्ग में किया? आहा, उद्घाटन कौन से दुर्ग में हुआ था? उद्घाटन हुआ था साथियों कोटा दुर्ग में। वाह भाई, क्लियर हो चुका है सभी साथियों के? यस लिखो जल्दी से, जल्दी से लिखिएगा। यहां से जो जो क्वेश्चंस बनने वाले हैं वो क्वेश्चंस मैंने आपके सामने अभी तक पढ़ा दिए। जो जो भी प्रश्न बनने वाले हैं, चैप्टर से बनने वाले हैं, वो मैंने आपको पढ़ा दिए भैया। अब कोई स्टूडेंट ऐसा नहीं कह सकता कि नहीं पढ़ाया, पढ़ाया भैया। क्लियर हो चुका है सभी साथियों के?
जल्दी से बताइए, आप समस्त साथियों के क्लियर हो चुका है क्या? जल्दी से बताइए भैया, यहां तक सभी क्लियर हो चुका है? चलिए भैया, तो आपके सामने क्वेश्चंस बन सकता है, आपको थोड़ा ध्यान रखना है। सभी क्लियर हो चुका है? चलो भाई, अब चलते हैं साथियों राजस्थान के तीसरे चरण का एकीकरण। चलते हैं भैया राजस्थान के तीसरे चरण का एकीकरण। तो यहां लिखा मैंने आपके सामने तीसरे चरण का एकीकरण। तीसरे चरण का एकीकरण, बिल्कुल। राजस्थान के प्रथम चरण का एकीकरण सभी को समझ में आ गया था। ओहो, नाम तो बताया नहीं कि राजस्थान का दूसरे चरण का नाम क्या रखा गया था। मैं एक मिनट बता देता हूं। राजस्थान का दूसरा चरण का नाम रखा गया था राजस्थान संघ। राजस्थान संघ, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। राजस्थान के दूसरे चरण का एकीकरण का नाम क्या रखा गया था? राजस्थान संघ। मैं रिवाइज करा देता हूं एक बार ताकि याद हो जाएगा। राजस्थान के दूसरे चरण का जो नाम रखा गया था साथियों, वो राजस्थान संघ रखा गया था। 25 मार्च 1948 को राजस्थान के दूसरे चरण का एकीकरण होता है और इसमें 9 रियासतें और एक ठिकाने को शामिल किया गया था। वो 9 रियासतें कौन सी थी? डोंजा बाबू ने कोफ्ता खाया किशनगढ़ के कुशलगढ़ तहसील ठिकाने पर बड़े शान से, डूंगरपुर, झालावाड़, बांसवाड़ा, बूंदी, टोंक, कोटा, प्रतापगढ़, शाहपुरा, किशनगढ़ और कुशलगढ़ यहाँ पर ठिकाना आ गया। अब आगे चलते हैं भाई, राजधानी की बात करते हैं। तो यहां पर दूसरे चरण का जब एकीकरण हुआ था उसमें राजधानी कोटा को बनाया गया था और राज प्रमुख का पद जो दिया गया था भीम सिंह कोटा को रखा गया था। उप राज प्रमुख का पद लक्ष्मण सिंह डूंगरपुर को दिया गया था। प्रधानमंत्री यहां पर गोकुल लाल असावा को बनाया गया था और उद्घाटन किन्होंने किया था? उद्घाटन एनबी गौडगिल ने किया था। हाँ भाई, अब चलते हैं साथियों हमारे पास में राजस्थान के तीसरे चरण का एकीकरण। भैया यहां से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो आप में से बता दीजिए साथियों, राजस्थान के तीसरे चरण का एकीकरण कब हुआ था? हाँ भैया, क्वेश्चन आता है, बिल्कुल देखिए साथियों ध्यान रखिएगा। पहला चरण का जो एकीकरण हुआ था 18 मार्च 1948 को आता। दूसरे चरण का जो एकीकरण हुआ था वो 25 मार्च 1948 को आता। पहले चरण के एकीकरण के सही एक महीने बाद में 18 अप्रैल 1948 को, मार्च के बाद अप्रैल आता ना भैया, सही एक महीना बाद में, तो 18 अप्रैल 1948 को। ध्यान रखिएगा साथियों, राजस्थान के प्रथम चरण के एक महीने बाद में तीसरे चरण का एकीकरण होता है। राजस्थान के प्रथम चरण के एक महीने बाद में तीसरे चरण का एकीकरण होता है और इसका नाम क्या रखा जाता है? इसका नाम रखा जाता है संयुक्त राजस्थान संघ। संयुक्त राजस्थान संघ, इसका नाम क्या रखा जाता है? इसका नाम रखा जाता है साथियों संयुक्त राजस्थान संघ। राजस्थान के तीसरे चरण का जो एकीकरण होता है प्रथम चरण के एकीकरण के सही एक महीने बाद में 18 अप्रैल 1948 को होता है और इसका जो नाम रखा जाता है वो नाम रखा जाता है संयुक्त राजस्थान संघ। क्या नाम रखा जाता है साथियों? संयुक्त राजस्थान संघ। ठीक है भैया, क्लियर हो चुका है? क्लियर हो चुका है दोस्तों। आज मैं आपको चैप्टर पढ़ाऊंगा, कल इसके एमसीक्यू लेकर आऊंगा। एक भी स्टूडेंट फेल नहीं होना चाहिए, पहले बोल रहा हूं। आज मैं आपको चैप्टर पढ़ाऊंगा, कल एमसीक्यू लेकर आऊंगा और आप मान के चलो एमसीक्यू जो भी मैं पढ़ा रहा हूं उससे रिलेटेड होंगे। आपको सारे क्वेश्चन के सही जवाब देने, ठीक है भैया? हाँ भैया, संयुक्त राजस्थान संघ। अब आगे बढ़ जाते हैं। अब दोस्तों, अब यहां पर क्या हुआ था, इसमें क्या हुआ था वो पढ़ लेते हैं। भाई इसमें हुआ क्या था? इसमें यह हुआ था कि राजस्थान का जो दूसरा चरण का एकीकरण था, राजस्थान का जो दूसरा चरण का एकीकरण था उसमें उदयपुर रियासत को शामिल कर लिया। बस इतना सा परिवर्तन हुआ कि राजस्थान के जो दूसरा चरण था, राजस्थान का जो दूसरा चरण था, राजस्थान का जो दूसरा चरण का जो एकीकरण हुआ था उसका नाम रखा गया था राजस्थान संघ। क्या नाम रखा गया था? राजस्थान संघ। और राजस्थान संघ में एक रियासत को शामिल किया और वो रियासत थी उदयपुर। वो रियासत थी उदयपुर। अब भाई सवाल उठता है कि जब तीसरे चरण का एकीकरण हुआ था उस दौरान कितनी रियासतों का एकीकरण हो चुका था? तो दोस्तों देखिएगा, यहां की अगर मैं बात करता हूं तो यहां पर मेरे पास में 9 रियासत प्लस एक ठिकाना था। अब यहां से मेरे पास में एक और उदयपुर इसमें शामिल हो जाता तो अपने पास हो जाता 10 प्लस 1। इसका मतलब 10 तो रियासतें,
10 तो वो रियासतें हो जाती है, और एक इसमें ठिकाना शामिल था। वो एक ठिकाना कौन सा शामिल था, उसकी अगर मैं बात करता हूं साथियों, तो वो एक ठिकाना कौन सा था, वो एक ठिकाना आप सभी को पता होगा साथियों, कौन सा था। हाँ भाई जल्दी से बताओ। हाँ, कुशलगढ़ ठिकाना, बहुत अच्छी बात है, सबको याद है भाई। कुशलगढ़ ठिकाना क्लियर हो चुका है साथियों। हाँ भाई क्लियर हो चुका है सभी साथियों के, कुशलगढ़ ठिकाना। ठीक है भैया, यहां तक सभी ने नोट कर लिया है तो यस लिख देना। यहां तक सभी ने नोट कर लिया है तो ना भाई ना। कुलदीप भैया कह रहे हैं कि इसमें जयपुर को उदयपुर, उदयपुर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल बिल्कुल, कुशलगढ़ ठिकाना। चलिए भैया, अब दोस्तों यहां तक तो हम सबको याद हो गया ना, यहां तक तो सबको याद हो गया। एक बार पढ़ लीजिएगा, पढ़ लो जल्दी से एक बार। हाँ भाई, यहां तक तो सभी को याद हो गया है। बिल्कुल, राजस्थान के अगर हम बात करते हैं साथियों तीसरे चरण का एकीकरण, तो राजस्थान के तीसरे चरण का जो एकीकरण हुआ था वो कब हुआ था साथियों, क्वेश्चंस बन सकता है। तो राजस्थान के तीसरे चरण का जो एकीकरण हुआ था वो हुआ था साथियों 18 अप्रैल 1948 को। कब हुआ था भैया, 18 अप्रैल 1948 को आता। क्वेश्चन आपसे यह भी पूछ ले कि भैया राजस्थान का जब तीसरे चरण का जब एकीकरण हुआ था उसमें क्या परिवर्तन हुआ था, तो भाई दूसरे चरण के अंदर उदयपुर रियासत को शामिल किया गया था। दूसरे चरण में किसको शामिल किया गया था, दूसरे चरण में उदयपुर रियासत को शामिल किया गया, और राजस्थान के तीसरे चरण का एकीकरण हो गया। ठीक है भैया, चलते भैया। अब यहां से एक चीज और क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट बन सकता है, वो क्या क्या है। चलिए भैया, इसमें राजधानी किसको बनाया गया था। हाँ भाई जल्दी से कमेंट करो, दिख तो रहा ना इसमें, एक बार चेक करो वो उसमें ए वाले बच्चों को दिख रहा है क्या, सब जुड़े हुए। ठीक है, हाँ भाई इसमें राजधानी किसको बनाया गया था, इसमें राजधानी उदयपुर को बनाया गया था। राजधानी किसको बनाया गया था, इसमें राजधानी उदयपुर को बनाया गया था। अब बात करते हैं साथियों यहां पर कि राज प्रमुख का पद किनके पास था। भैया बात करते हैं राज प्रमुख। हाँ जी भैया, राज प्रमुख किनको बनाया गया था, राज प्रमुख की बात करते हैं साथियों, तो यहां पर राज प्रमुख का जो पद था वो भोपाल सिंह के पास था। किसके पास था साथियों, भोपाल सिंह मेवाड़। बिल्कुल, राज प्रमुख किनको बनाया गया था, राज प्रमुख भोपाल सिंह मेवाड़ को बनाया गया था। ठीक है भैया, क्लियर हो चुका है सभी साथियों के। अब दोस्तों एक और चीज याद रखिएगा, उप राज प्रमुख का पद किनको दिया गया था, उप राज प्रमुख का पद, हाँ भैया उप राज प्रमुख का पद किनके पास रहा, यथावत भीम सिंह के पास रहा था। किनके पास रहा था, भीम सिंह कोटा। बिल्कुल, उप राज प्रमुख का पद किनको दिया गया था, उप राज प्रमुख का पद यहां पर भीम सिंह कोटा को दिया गया था। प्रधानमंत्री किसको बनाया, ये भैया बड़ा क्वेश्चन है। प्रधानमंत्री का पद यहां पर माणिक्यलाल वर्मा जी को दिया गया। प्रधानमंत्री का पद यहां पर माणिक्यलाल वर्मा जी को दिया गया। यहां से क्वेश्चन 110% बनता है कि भैया जब माणिक्यलाल वर्मा जी को राजस्थान के कौन से चरण के एकीकरण के दौरान प्रधानमंत्री का पद दिया गया था, तो ध्यान रखिएगा साथियों, ध्यान रखिएगा साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट है। माणिक्यलाल वर्मा जी को कौन से चरण के एकीकरण के समय प्रधानमंत्री का पद दिया गया था, तो भैया ध्यान रखिएगा तीसरे चरण का एकीकरण के समय। हाँ भाई क्लियर हो चुका है, बिल्कुल सभी साथियों क्लियर हो चुका है तो यस लिखो, जल्दी से यस लिखिएगा, जल्दी से यस लिखिएगा। चलिए क्लियर हो चुका है भाई सभी साथियों के। हाँ भाई क्लियर हो चुका है, यहां तक सभी साथियों नोट कर लिया है, जल्दी से बताइए सभी साथियों नोट कर लिया है। चलो भाई अब आगे चलते हैं, आगे चलते भैया, उद्घाटन किसने किया। हाँ भाई जल्दी से बताओ उद्घाटन किसने किया, जल्दी से बताइए। उद्घाटन किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। उद्घाटन किसने किया था, ध्यान रखिएगा साथियों, इसका जो उद्घाटन किया था वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। किन्होंने किया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था।
पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने इसका उद्घाटन किया था। ठीक है भैया, पंडित जवाहरलाल नेहरू की सिफारिश पर ही माणिक्यलाल वर्मा जी को क्या बनाया गया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू की सिफारिश पर ही माणिक्यलाल वर्मा जी को यहां पर कहा क्या बनाया गया था? यहां पर प्रधानमंत्री का पद दिया गया था। क्लियर हो चुका है? हाँ भैया क्लियर हो चुका है। चलते हैं आगे, चलते हैं। चलिए भैया, यहां तक सभी साथियों के क्लियर हो चुका है। ठीक है भैया, अब देखिए साथियों, तीसरे चरण का जो उद्घाटन हुआ था वो भी कहां पर हुआ था? तो ध्यान रखिएगा, तीसरे चरण का जो उद्घाटन हुआ था वो भी कोटा दुर्ग में हुआ था। कहां पर हुआ था साथियों? कोटा दुर्ग में। बहुत शानदार क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है कि तीसरे चरण का उद्घाटन कौन से दुर्ग में हुआ था? तीसरे चरण का जो उद्घाटन हुआ था वो कोटा दुर्ग में हुआ था। कहां पर हुआ था भैया? कोटा दुर्ग में हुआ था। क्लियर हो चुका है भैया सभी के? जल्दी से यस लिखो, जल्दी से यस लिखिएगा। चलते हैं भैया, हम चल रहे हैं यहां पर चौथे चरण की तरफ। हम चल रहे हैं भैया यहां पर चौथे चरण की तरफ। चलते भैया चौथे चरण की तरफ। हाँ भाई, चौथे चरण का एकीकरण, चौथे चरण का एकीकरण, चौथे चरण का एकीकरण। बिल्कुल, राजस्थान का प्रथम चरण, राजस्थान के प्रथम चरण की राजधानी अलवर को बनाया गया था। राजस्थान के दूसरे चरण की जो राजधानी थी वो कोटा को बनाया गया था। राजस्थान के तीसरे चरण की जो राजधानी थी वो उदयपुर को बनाया गया था। अब राउंड कर रहे हैं साथियों हम चौथे चरण की तरफ। कहां पर राउंड कर रहे हैं? चौथे चरण की तरफ। चलिए भैया चौथे चरण की बात करते हैं। चौथे चरण का एकीकरण कब हुआ था? यहां से एक सवाल है। चौथे चरण का एकीकरण हुआ था साथियों 30 मार्च 1949 को। 30 मार्च 1949। जी हां साथियों, आप सभी को पता होगा प्रतिवर्ष 30 मार्च को राजस्थान अपना स्थापना दिवस, राजस्थान दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है साथियों? राजस्थान दिवस मनाया जाता है। तो राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? 30 मार्च को मनाया जाता है। राजस्थान का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? याद रखिएगा मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट, 1 नवंबर को मनाया जाता है। तो 30 मार्च 1949 को राजस्थान के चौथे चरण का एकीकरण होता है और इसका नाम क्या रखा जाता है? इसका नाम रखा जाता है साथियों वहर्द राजस्थान संघ। वहर्द राजस्थान संघ। क्या नाम रखा जाता है साथियों? वहर्द राजस्थान संघ। वाह भाई। अब दोस्तों इसमें क्या हुआ था, इसके अंदर क्या हुआ था, तो मैं आपको बता देता हूं इसमें क्या होता। इसमें यह क्या गया था कि राजस्थान का जब तीसरा चरण का एकीकरण था उसमें 4 रियासतों को शामिल किया था। कौन सी रियासत को शामिल किया था? 4 रियासत को शामिल किया गया था। ठीक है भैया, क्लियर हो गया? अब 4 रियासत की अगर मैं बात करता हूं, 4 रियासत की मैं बात करता हूं तो वो 4 रियासत कौन सी थी दोस्तों? देखिए सबसे पहले इसमें क्या हुआ था, तीसरा चरण, तीसरा चरण और उसमें शामिल किया था 4 रियासतों को। बिल्कुल, तीसरे चरण में 4 रियासतों को शामिल किया। और दोस्तों ध्यान रखिएगा एक ठिकाना भी शामिल किया गया था और वो ठिकाना था लावा ठिकाना। वो ठिकाना था लावा ठिकाना। अब बात बनकर एक सामने आ जाती है वो कॉलेज में हाँ भाई बातें कर लो आपस में संजना और ये कुलदीप दोनों आपस में बातें कर रहे हैं, पढ़ाई में तो ध्यान देते नहीं हो, फिर बाद में कहते हैं सर मेरे नंबर नहीं आयो, हमारे नंबर नहीं आयो, मैं क्या करूं, फिर बाद में रोता रहियो बेटा बेटा। हाँ भाई चलो भाई, तीसरा चरण का जब एकीकरण हुआ था, चौथे चरण का एकीकरण हुआ था उसमें तीसरे चरण में 4 रियासतें और 1 ठिकाने को शामिल किया गया था। जब कल टेस्ट लूंगा ना तो पता चल जाएगा, नंबर अगर कम आ गया तो सीधा आपको क्लास से बाहर कर दिया जाएगा। अभी तो कर लो बातें, जब कल टेस्ट होगा नंबर कम आ गया तो क्लास से बाहर कर दूंगा। हाँ भाई, तीसरा चरण का एकीकरण, चौथा चरण का तीसरा चरण का एकीकरण हुआ था, उसमें 4 रियासतें और 1 लावा ठिकाने को शामिल किया और इस प्रकार चौथे चरण का निर्माण हो गया। चलते भैया, वो 4 रियासतें कौन कौन सी थी? 4 रियासतें कौन कौन सी थी? हाँ भाई 4 रियासतें की बात करते हैं। 4 रियासतों कौन कौन सी थी वो आपको याद रखना है। मैंने लिखा बी, यहां लिखा जे, यहां लिखा जे और यहां लिखा जे। बिल्कुल इतना से याद रखना, बी जे जे जे। क्या याद रखना है? बी जे जे जे। ठीक है, क्या याद रखोगे? बी जे जे जे। हो जाएगा याद सभी को? हो जाएगा भैया, बी जे जे। अब बी जे जे क्या है? बी जे जे क्या है ये समझो भैया।
देखो भैया, बी से आ जाएगा मेरे पास में बीकानेर, बी से आ जाएगा भैया बीकानेर, क्या आ जाएगा बीकानेर। जैसे आ जाएगा एक जैसलमेर ले लो आप, एक जैसलमेर ले लो आप। जैसे एक आप जयपुर को ले लो, जैसे एक आप जयपुर को ले लो, जैसे आप जोधपुर को ले लो। भाई जितने भी जैसे नाम आ रहे सबको उठाकर रख दो, सबको एक साथ उठाकर रख दो, ठीक है भैया, क्लियर हो गया। तो बीकानेर, जैसलमेर, जयपुर और जोधपुर, ठीक है। हाँ बात कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। आप अगर किस कोई चीज पूछते हो, मैं अगर रिप्लाई नहीं देता हूं तो फिर आप लोग कोई नाराज मत होना, ठीक है। कोई भी नाराज मत होना, बातें कर लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर अगर आप लोग किसी चीज का कमेंट करते हो और मैं फिर पढ़ नहीं पाता हूं तो फिर आप मुझे ये नहीं कह सकते हो कि सर आप हमारे कमेंट नहीं देखते हो। या तो आपके कमेंट देख लो या फिर आपको पढ़ा लो। चलिए भैया, राजस्थान के तीसरे चरण की बात करते हैं तो राजस्थान का चौथे चरण की बात करते हैं तो तीसरे चरण में 4 रियासतें और एक लावा ठिकाने को मिलाया गया और इस प्रकार राजस्थान के चौथे चरण का एकीकरण हमारे सामने आ जाता है। चलिए भैया, यहां तक सभी साथियों नोट कर लिया है? हाँ भैया, सभी साथियों नोट कर लिए हैं क्या? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, सभी साथियों नोट कर लिए हैं? चलो भैया, अब दोस्तों हम यहां से पढ़ते भाई, राजधानी किसको बनाया गया था? चौथे चरण का जब एकीकरण हुआ था उस समय राजधानी किसको बनाया गया था? राजधानी यहां पर जयपुर को बनाया गया था। चौथे चरण का जब एकीकरण हुआ था उस समय राजधानी किसको बनाया गया था? जयपुर को बनाया गया था। पी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर, पी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर चौथे चरण का जब एकीकरण हुआ था उस समय राजधानी उदयपुर को चेंज कर, बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा साथियों, यहां से उदयपुर को राजधानी चेंज किया गया और किसको बनाया गया था? जयपुर को बनाया गया था। किसको बनाया गया था? जयपुर को बनाया गया था। क्लियर हो गया भैया? हाँ जी भैया, यहां तक सभी साथियों क्लियर हो चुका है? चलिए भैया, हाँ भाई, महाराज प्रमुख का पद, देखिए अभी तक राज प्रमुख और उपराज प्रमुख का पद चल रहा था, यहां पर एक नया पद सर्जित किया गया और उस नए पद का नाम रखा गया था महाराज प्रमुख। यहां से एक नया पद सर्जित किया गया और उसका नाम क्या रखा था? उसका नाम रखा था महाराज प्रमुख। और महाराज प्रमुख का पद किनको दिया गया था? महाराज प्रमुख का पद भोपाल सिंह को दिया गया था। देखिए भाई, पहले राज प्रमुख चल रहा था, अब एक नया पद सर्जित हो गया महाराज प्रमुख, और महाराज प्रमुख का पद किनको दिया गया था? महाराज प्रमुख का पद दिया गया था भाई भोपाल सिंह को। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। राज प्रमुख का पद किनको दिया गया था? मान सिंह द्वितीय को दिया गया था। राज प्रमुख का पद किनको दिया गया था? तो राज प्रमुख का पद दिया गया था मान सिंह द्वितीय को। मान सिंह द्वितीय जयपुर। राज प्रमुख का पद किनको दिया गया था? दिख रहा है सभी को? मान सिंह द्वितीय जयपुर। राज प्रमुख का पद किनको दिया गया था? मान सिंह द्वितीय जयपुर को दिया गया था। मान सिंह द्वितीय जयपुर को दिया गया था। हाँ भाई, सभी को दिख रहा है? यस लिखो। दिख रहा है ना? साइड में चेक करते जाना आप, उसमें है ना, ऐसा नहीं उनको दिखे नहीं। फिर उपराज प्रमुख का पद भीम सिंह कोटा के पास था। प्रधानमंत्री या हीरालाल शास्त्री जी को बनाया गया था। भीम सिंह कोटा के पास रखा था प्रधानमंत्री या हीरालाल शास्त्री जी को बनाया। बहुत देखिए, प्रधानमंत्री का इंपॉर्टेंट है यहां पर। प्रधानमंत्री किनको बनाया गया था? हीरालाल जी शास्त्री जी को बनाया गया। हीरालाल शास्त्री जी को प्रधानमंत्री किनको बनाया गया था? हीरालाल जी शास्त्री को बनाया गया था। उद्घाटन क्या था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। उद्घाटन किन्होंने किया था? उद्घाटन किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। जल्दी से नोट कर लो भाई, राजस्थान के चौथे चरण का एकीकरण। जल्दी से नोट कर लीजिए, राजस्थान के चौथे चरण का एकीकरण। जल्दी से नोट कर लो भैया, राजस्थान के चौथे चरण का एकीकरण। चलिए भैया, सभी ने नोट कर लिया है राजस्थान के चौथे चरण का एकीकरण। चलते भैया, अब बात करते हैं साथियों राजस्थान के पांचवें चरण का एकीकरण की। किसकी बात करते हैं साथियों? राजस्थान के पांचवें चरण के एकीकरण। तो चलते हैं साथियों राजस्थान का पांचवा चरण, और हम चल रहे हैं साथियों राजस्थान के पांचवें चरण की तरफ। एक मिनट रुकना, ये चल रहा है पांचवा चरण। अब दोस्तों, चौथा चरण का एकीकरण कंप्लीट हो चुका था। पांचवें चरण का एकीकरण कब हुआ था?
पांचवें चरण का जो एकीकरण हुआ था 15 मई 1949 को हुआ था। कब हुआ था साथियों? तो डेट याद रखिएगा, 15 मई 1949। 15 मई 1949 को राजस्थान के पांचवें चरण का एकीकरण होता है। 15 मई 1949 को राजस्थान के पांचवें चरण का एकीकरण होता है। दोस्तों याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और पांचवें चरण का जो नाम रखा गया था वो रखा गया था साथियों वहर्तर राजस्थान या संयुक्त वहर्त राजस्थान। संयुक्त वहर्त राजस्थान, क्या नाम रखा गया था? संयुक्त वहर्त राजस्थान। पांचवें चरण का जब एकीकरण हुआ था इसका नाम रखा गया था संयुक्त वहर्त राजस्थान। अब ध्यान रखिएगा साथियों, बहुत महत्वपूर्ण चीज है। इसमें क्या परिवर्तन हुआ? इसमें क्या परिवर्तन हुआ? इसमें परिवर्तन हुआ कि जब चौथा चरण था उसमें पहले चरण को शामिल किया गया। चौथा चरण था उसमें पहला चरण को शामिल कर दिया। चौथे चरण में किसको शामिल कर दिया? चौथे चरण में पहले चरण को शामिल कर दिया। किसको शामिल कर दिया? पहले चरण को शामिल कर दिया। राजधानी यथावत रखी गई थी। राजधानी जयपुर को ही बनाया गया था। राजधानी में कोई परिवर्तन नहीं किया गया था। महाराज प्रमुख का पद भी यथावत रखा गया था। महाराज प्रमुख का पद भी यहां पर यथावत रखा गया था। महाराज प्रमुख का पद यहां पर भोपाल सिंह के पास यथावत रखा गया था, कोई परिवर्तन नहीं किया गया था। राज प्रमुख का पद भी यहां पर यथावत रखा गया था। मान सिंह सेकंड के पास कोई परिवर्तन नहीं किया गया था। तो मान सिंह द्वितीय को यहां राज प्रमुख के पद की जिम्मेदारी दी गई थी। प्रधानमंत्री का पद भी यहां पर यथावत रखा गया था, उसमें भी कोई परिवर्तन नहीं किया गया था। प्रधानमंत्री का पद भी यहां पर यथावत रखा गया था हीरालाल जी शास्त्री को। तो भैया फिर परिवर्तन क्या हुआ? फिर परिवर्तन क्या हुआ भाई? परिवर्तन कुछ भी नहीं हुआ। परिवर्तन तो ये हुआ था कि चौथा चरण में प्रथम चरण को मिला दिया। 14 रियासतें और दो ठिकाने यहां शामिल हो चुके थे। 4 रियासतें और एक ठिकाना को यहां पर शामिल कर लिया, यानी कुल मिलाकर 18 रियासतें और 3 ठिकानों को अभी तक राजस्थान के एकीकरण में शामिल किया जा चुका था। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, उद्घाटन किन्होंने किया? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने किया। यहां तक सभी को याद हो गया है? यहां तक सभी को याद हो गया क्या? जल्दी से बताइएगा, यहां तक सभी साथियों को याद हो चुका है? यहां तक सभी साथियों को याद हो चुका है तो यस लिखो भाई। चलते साथियों, हाँ भैया जल्दी से लिख दीजिएगा अगर आपको यहां से यहां तक याद हो गया तो। जल्दी से लिख दीजिए भैया आपको यहां तक याद हो गया तो। हो गया भैया? चलिए आगे बढ़ जाते साथियों, राजस्थान के छठे चरण। बिल्कुल चलते साथियों राजस्थान के छठे चरण की तरफ। हाँ भैया, राजस्थान का छठा चरण। राजस्थान का छठा चरण, बिल्कुल राजस्थान का छठा चरण का एकीकरण कब हुआ था? ये हुआ था साथियों 26 जनवरी 1950 को। राजस्थान के छठे चरण का एकीकरण कब हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट है, 26 जनवरी 1950 को। नाम रखा था भैया राजस्थान संघ। वाह भाई, राजस्थान संघ। उसका नाम पूर्व राजस्थान संघ था, ये राजस्थान संघ हो गया। तो ध्यान रखिएगा, कई बार यहाँ एक चीज बन जाती है, कई बार कंफ्यूजन होते हैं। बोले राजस्थान संघ, जी हाँ दोस्तों पूर्व राजस्थान संघ। ये रखा था पूर्व राजस्थान संघ और यहां आ जाते हम राजस्थान संघ। इसमें क्या परिवर्तन हुआ? इसमें क्या हुआ जल्दी से बताओ भाई। इसमें क्या हुआ था? जो हमारा पांचवा चरण का जब एकीकरण हो चुका था उसमें सिरोही और आभू दिलवाड़ा उसको मिला दिया गया था। ठीक है भैया, क्या हुआ था? यानी पांचवा चरण का जब एकीकरण हो चुका था उसमें किसको मिलाया गया था? सिरोही के आभू दिलवाड़ा को मिलाया। बिल्कुल ये ध्यान रखिएगा, सिरोही आबू दिलवाड़ा को यहां पर मिलाया गया था। इसका मतलब 19 रियासतें और 3 ठिकाने अभी तक एकीकृत हो चुके थे।
बाकी राजधानी जयपुर को बनाया गया था। महाराज प्रमुख का पद भोपाल सिंह के पास यथावत रखा था। राज प्रमुख का पद मान सिंह द्वितीय के पास यथावत रखा था। प्रधानमंत्री हीरालाल जी शास्त्री को किसी प्रकार से कोई चेंज नहीं किया था, यथावत रखा था। ठीक है, बस एक परिवर्तन किया। वो एक परिवर्तन क्या था? वो एक परिवर्तन ये था साथियों कि यहां पर राजस्थान को, यहां पर 26 जनवरी 1950 को राजस्थान को बी श्रेणी में शामिल किया गया था। यानी राजस्थान को यहां पर बी श्रेणी में शामिल किया था। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि राजस्थान को बी श्रेणी में कब शामिल किया गया था। राजस्थान को बी श्रेणी में कब शामिल किया गया था? 26 जनवरी 1950 को राजस्थान को बी श्रेणी में शामिल किया गया था। किस में शामिल किया गया था साथियों? बी श्रेणी में शामिल किया गया था। क्लियर हो चुका है भैया सभी के? जल्दी से बताइएगा। और पूरा नाम बदलकर राजपुताना, अभी तक राजस्थान की जितनी भी रियासतें थे उनको राजपुताना कहा जाता था, लेकिन यहां राजपुताना से नाम बदलकर क्या रख दिया गया था? राजस्थान रख दिया गया था। क्या रख दिया गया था भैया? राजस्थान। क्लियर हो गया है। और सातवें चरण का एकीकरण कब होता है? चलते हैं साथियों सातवें चरण का एकीकरण। और सातवें चरण का एकीकरण होता है साथियों 1 नवंबर 1956 को। सातवें चरण का एकीकरण कब होता है? 1 नवंबर 1956 को। और इसे हम राजस्थान का वर्तमान स्वरूप कहते हैं। इसे हम राजस्थान का वर्तमान स्वरूप कहते हैं। ठीक है भैया, क्लियर हो गया। इसे अपन क्या कहते हैं? राजस्थान का वर्तमान स्वरूप। यानी क्या हुआ? राजस्थान संघ के अंदर आबू दिलवाड़ा, राजस्थान संघ में क्या क्या था? आबू दिलवाड़ा प्लस अजमेर मेरवाड़ा प्लस सुनील टप्पा। अजमेर मेरवाड़ा प्लस सुनील टप्पा। सुनील टप्पा। और सुनील टप्पा की मैं बात करता हूं तो ये सिरोंज क्षेत्र था। ठीक है, सुनील टप्पा सिरोंज क्षेत्र, बिल्कुल इसको शामिल किया गया था। ठीक है भैया, इसको शामिल किया गया था। ठीक है, क्लियर हो चुका है। राजधानी जयपुर को, यहां पर एक ध्यान रखिएगा, अभी तक जो महाराज प्रमुख का पद चल रहा था उसको खत्म कर दिया। राज प्रमुख का पद चल रहा था, खत्म कर दिया। सीधी सी बात, यहां पर राज्यपाल का पद लेकर आ गए। और राज्यपाल गुरुमुख निहाल सिंह को बनाया गया। राज्यपाल किनको बनाया था? गुरुमुख निहाल, गुरुमुख निहाल सिंह को बनाया गया था। गुरुमुख निहाल सिंह को बनाया गया था। राजधानी जयपुर को बनाया गया था। और मुख्यमंत्री का पद सर्जित किया गया था। और यहां मुख्यमंत्री पहले हीरालाल शास्त्री थे, यहां मोहनलाल जी सुखाड़िया को बनाया गया था। मोहनलाल जी सुखाड़िया थे शायद मेरे हिसाब से, बिल्कुल मोहनलाल जी सुखाड़िया आधुनिक राजस्थान का निर्माता जिनको कहा जाता है। तो इस प्रकार हमने इस क्लास में राजस्थान के 7 चरण के एकीकरण पूरी कंप्लीट पढ़ा दिए। उम्मीद तो करता हूं साथियों आपको क्लास बहुत पसंद आया होगा। वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा, अगर पसंद आया तो शेयर भी कर देना साथियों। आप सभी के जो साथी है क्लासमेट उनको जरूर क्लास में लेकर आया करो। आज के लिए बस इतना ही साथियों। जय हिंद, वंदे मातरम।